हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 is congruent to 0 modulo 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके नहीं जाएंगे, डिफिकल्ट हो सकता है। करके जाएंगे, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बच्चों क्या था, शुरुआत की वीडियो देखी हो तो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये था कि अगर हमारे पास में n इजकल टू 1 पुट करने पर ये रिजल्ट ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में बच्चों ये था कि n इजकल टू k के लिए ये रिजल्ट हम ट्रू मान लिया करते थे, और थर्ड स्टेप में n इजकल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू शो करते थे। अगर ये तीनों स्टेप हमारे पास में, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप को ट्रू लेकर थर्ड स्टेप भी ट्रू हो जाए, तो हमारे पास में हम कह देंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है। तो देखिए, इसके लिए किस तरीके से इस रिजल्ट को नहीं, लेट f ऑफ n इक्वल टू 3 to the power 4n प्लस 2 प्लस 5 to the power 2n प्लस 1, ये ले लिया। बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we will show that हम क्या शो करेंगे। देखो बच्चों, ये शो करना है तो हमें ये दिखाना है कि इस रिजल्ट इसको 14 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 को 14 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, देखो इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने कहा 32 इज कॉन्ग्रेंट टू 12 मॉडलो 5। देखिए 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 20, 20 इज डिविजिबल बाई 5। ये रिजल्ट इस तरीके से ट्रू है। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने यही दी थी। फिर बच्चों दूसरी तरीके से मैंने एक थ्योरम प्रूव करी थी। 32 को 5 से डिवाइड करें, 32 को 5 से डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आया। 12 को 5 से डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आया। तो दोनों, इसे भी इससे डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो इसको 5 से डिवाइड करने पर आएगा। इसे तो 0 को 14 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे भी अगर 14 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड भी 14 से डिविजिबल है। We will show that 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 is divisible by 14। ये वाली बात आई समझ में आपके। आगे चलते हैं, स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में बच्चे क्या करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1, f1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 1।
क्या आया, 3 टू द पावर 4 प्लस 2 6 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 1 3। ये क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 9 27 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 और 243 3 जा हमारे पास में 9 12 729, ये आया 729। 5 टू द पावर 3 125। देखिए 9 और 5 14 3 और 2 5 1 और 7 8 8 5 4 को 14 से डिवाइड करके देखिए, 14 6 आर 84, 1 बचा 1 उतारा 1, तो ये डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 14। ये जब 14 से डिविजिबल है बच्चों, therefore the result is true for n equal to 1। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में हम n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे, n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू। तो देखें, लेट let 3 to the power let 4 n equal to k the इसे फर्स्ट लेंगे, द या एफ एन इक्वल टू 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 is divisible by 14। ये मान लिया हमने। That is क्या हुआ, 3 to the power n की जगह k रखें 4k प्लस 2 प्लस 5 to the power 2k प्लस 1 is divisible by 14। यह मान लिया, ये 14 है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, 14 से डिविजिबल है। अब जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे मैंने कहा 2 से डिविजिबल है 12, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 ये ले सकते हैं। दैट इज क्या ले सकते हैं हम इसके लिए, 3 to the power 4k प्लस 2 प्लस 5 to the power 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 14 से डिविजिबल है
तो 14 इंटू, मैंने कह दिया क्यू, क्योंकि ये क्यू क्या है, क्यू ही तो कोसेंट है। तो 14 इंटू कोसेंट विल बी इक्वल टू दिस। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, 3 टू पावर 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 14q माइनस, इस टर्म को इस साइड में ले लिया, 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ये सेकेंड रिजल्ट ले लिया। अब बच्चों हमने n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू माना था, तो हमारे पास में ये चीज ट्रू है। अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम बच्चों ये दिखाएंगे कि स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में पुटिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1, हम k प्लस 1 पुट करेंगे और k प्लस 1 पुट कर देने पर हमें ये दिखाना है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो 14 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर पुट कर दें 3 टू द पावर 4, n की जगह पर क्या पुट कर दें, k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2, n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 4k प्लस 4 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 2, मल्टीप्लाई कर लिया। इसे क्या लिख लिया, 3 टू पावर 4k प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 1। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया हमारे पास में 3 टू द पावर 4k प्लस 2 है, तो हम इसके लिए कैसे ले सकते हैं, 3 टू पावर 4k प्लस 2 इंटू 3 टू पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1। देखिए बच्चों यहां कुछ गड़बड़ हुआ, हमारे पास में मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 प्लस 1, ये रह गया। हमें चाहिए 2k प्लस 1, तो 1 पहले लिख लिया और 2 बाद में लिख लिया। इसे क्या लिख लूंगा, 5 टू द पावर 2। यहां देखिए बच्चों ये क्या हो गया, हमारे पास में यहां भी गड़बड़ हुआ, 4k प्लस 4, 4k प्लस 4 ये 2 रह गया, ये 2 हमने इधर लिख लिया और ये हमारे पास 4 हम इधर लिख लिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 टू पावर 4 क्या हो जाएगा 81 इंटू 3 टू पावर 4k प्लस 2 प्लस ये क्या हुआ 25 इंटू 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ये हुआ बच्चों 81 ब्रेकेट 3 टू पावर 4k प्लस 2 के स्थान पर क्या पुट कर दें, ये रिजल्ट पुट कर दें 14q माइनस 5 टू पावर 2k प्लस 1, 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ये पुट कर दिया 3 टू पावर 4k प्लस 2 के स्थान पर प्लस 25, ये 25 है बच्चों, इंटू 5 टू द पावर 2k प्लस 1। इसे रख किए देते हैं, आगे देखते हैं, इक्वल टू यहां पर हम 81 इंटू 14q लिख देते हैं और इसको हम क्या लिख देते हैं 81 इंटू 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस ये क्या था 25 इंटू 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ये था बच्चों। अब देखो
5 टू द पावर 2 के प्लस 1 का कोफिशिएंट है -81। 5 टू द पावर 2 के प्लस 1 का कोफिशिएंट है 25। तो 81 में से 25 माइनस किया 6 7 5, तो ये बचा तो 81 इंटू 14 क्यूब माइनस 56 इंटू 5 टू द पावर 2 के प्लस 1। आगे चलते हैं, ये क्या आया, 14 कॉमन ले लें, 81 क्यूब माइनस 5 टू द पावर, सॉरी 56 में से 14 कॉमन लिया तो हमारे पास में 56 को क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 14, क्योंकि 14 4 सार हमारे पास में 56 होता है। तो 4 इंटू 5 टू द पावर 2 के प्लस 1 बचा। अब देखो ये बच्चों ये पूरा नंबर 14 से क्या है, डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 14। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में ये स्टेप थर्ड भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। Therefore, f n plus 1 is true, is divisible by n प्लस 1 की जगह हम k प्लस 1, क्योंकि यहां भी f k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 14, क्योंकि यही तो काय के बराबर है, f ऑफ k प्लस 1। जब ये डिविजिबल आया तो ये भी डिविजिबल आया, f k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 14। Therefore, अब हमारे पास में बच्चों क्या लिखेंगे, hence by principle of mathematical induction Fn is equal to 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 is true for all n belongs to n इंटीजर का सेट है। देखिए बच्चों सबको सही चल रहा है, ये लो आपका। तो देखिए सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या हुआ आगे का डेरिवेट करते हैं। That implies fourteen divides Fn. That implies 14 divides Fn minus 0. That implies Fn is congruent to 0 modulo 14. That implies Fn क्या है, Fn is this 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1। Fn की जगह ये वैल्यू रख दी
इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड में 14। तो हमने बच्चों जो रिजल्ट शो करने के लिए कह रहा था वो हमने शो कर दिया है। तो बच्चों ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन मेरे लिए प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, उन्हें और वीडियोज़ बनानी चाहिए मेरे लिए। बच्चों कमेंट्स में बड़ी कोताही करते हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो व्यक्ति को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो मेरी प्रोग्रेस आपके कमेंट्स पर डिपेंड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।